नमस्कार दोस्तों, मैं सरोज पांडे बोल रहा हूँ। आज एक बहन की शादी है। दिल खोल कर दीजिए अपना आशीर्वाद। आज सुबह मुझे पता चला कि एक बहन की शादी है। मेरी अपनी बहन की नहीं, मेरी अपनी दो बहन है, छोटी बहन है। दोनों की शादी तो बहुत पहले हो गई है। मेरी छोटी बहन की शादी 1995 में हुई है और दूसरी बहन की शादी 2000 में हुई है। आज मुझे पता चला एक बहन के बारे में सुबह में, जब मेरे एक दोस्त ने मुझे बताया कि आज हमको कुछ पैसा कलेक्ट करने निकलना है, एक बहन की शादी है। मैं समझ गया बात को। यानी कि ये वीडियो मैं किसी के गरीबी का मजाक उड़ाने के लिए नहीं बना रहा हूँ, इसलिए मैं इस वीडियो में किसी का नाम नहीं बता रहा हूँ। बस मैं यही कहना चाहता हूँ कि बहन किसी की भी हो, मेरे लिए वो मेरी ही बहन है। आज मैं बताना चाहता हूँ कि एक गरीब बहन की शादी है। शादी अब इस समय हो रही होगी, इस समय रात के 9 बज रहे हैं, शादी उनकी हो रही होगी। आज मुझे दिन में पता चला, करीब 12 बजे के आसपास मेरे एक दोस्त ने मुझे बताया कि एक बहन की शादी है, उनके लिए पैसा चंदा करने जाना है। ये सुनकर मुझे बहुत दुख हुआ कि एक बहन की शादी है और पैसा चंदा करना पड़ रहा। मतलब किसी गरीब बहन की शादी है, किसी गरीब के बेटी की शादी है। ये बात मेरे हृदय को बहुत ही स्पर्श कर गई। लेकिन गरीबी मैंने बहुत देखी है और गरीबी को मैं समझता हूँ। हमारे देश में कहिए या दुनिया में कहिए, बहुत सारे लोग गरीब हैं, लेकिन बात गरीब की बेटी की शादी की है जो आज हो रही है। इस समय दोपहर में 12 बजे उन्हें चंदा करने के लिए निकलना था। तो मैंने उनसे पूछा कि शादी मंदिर में होगी? तो उसने कहा नहीं, मंदिर में तो पैसा लग जाएगा, तो मंदिर में नहीं होगी, शादी उसके घर पर ही होगी। हमने कहा कि लोग पैसा दे रहे हैं? उसने कहा कुछ लोग चावल दे रहे हैं, कुछ अनाज दे रहा है, कोई बॉक्स दे रहा है, कोई सामान दे रहा है। लोग मिलजुल करके उसकी शादी को अपना सहयोग कर रहे हैं शादी में। तो मैंने पूछा तुम क्या दे रहे हो? तो मेरे दोस्त ने कहा कि घर से जो बन पड़ेगा हम देंगे। तो मेरे पर्स में कुछ पैसे थे, उसमें से मैंने थोड़े से पैसे निकाल कर दिए और कहा कि ये मेरे तरफ से है, उसे कहना कि तुम्हारा एक भाई है। प्यारे दोस्तों, उसके बाद से मेरे मन में आ गया कि किसी भी बहन बेटी की शादी हो और अगर उनकी आर्थिक स्थिति कमज़ोर हो तो आप सभी बिना संकोच किए उसकी मदद ज़रूर करना। मेरे मन में 3 लोगों का ख्याल आया उसी समय, दिन के 12 बजे, कि मैं 3 लोगों के पास जाऊंगा और उनसे कहूँगा। एक मेरा दोस्त है, उसके पास जाना है। दूसरा मेरे छोटे भाई के पास में जाना है। तीसरा मेरे एक रिलेटिव है, उनके पास जाना है। ये तीनों के पास जाकर के मुझे पैसे की सहायता मांगनी है। फिर मैं दोपहर तक कुछ स्वाभिमान का ख्याल आया कि कोई कितना भी गरीब हो, उसके स्वाभिमान को भी ध्यान में रखना चाहिए। और मैं शाम तक अपने छोटे भाई को भी मैंने कुछ नहीं कहा कि मेरी इच्छा को मैं दूसरे पर क्यों डालूं। हो सकता है उसकी इच्छा ना हो, उसे मेरा मन रखने के लिए देना पड़े, तो वैसा दान भी किस काम का होता। फिर मैं किसी के पास नहीं गया। जिस ईश्वर ने उसे जन्म दिया, जिस ईश्वर के आशीर्वाद से आज उसकी शादी हो रही है, उसी ईश्वर पर भरोसा करके जितना मुझसे बन पड़ा मैंने किया है और इस समय उसकी शादी हो रही होगी। आप सभी से मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। घर आने पर मुझे मेरी बेटी ने बताया कि 8 मार्च को छतरपुर मध्य प्रदेश में बाबा बागेश्वर धाम पर 151 लड़कियों की शादी होगी, या ज़रूरत पड़ने पर जितनी लड़कियों का रजिस्ट्रेशन होगा उनकी शादी की जाएगी बाबा बागेश्वर के ट्रस्ट के तरफ से। तो 1 दिसंबर से लेकर 15 दिसंबर तक, 1 दिसंबर 2023 से 15 दिसंबर 2023 तक जो भी वर वधू का विवाह होने वाला हो, वे लोग वर वधू का चुनाव आप लोग खुद कर लें और छतरपुर जा कर के, वहाँ जा कर के आप लोग रजिस्ट्रेशन कर लें, वर पक्ष वाले या वधू पक्ष वाले या दोनों। 1 दिसंबर 2023 से 15 दिसंबर 2023 तक वर वधू अपना आपस में एक दूसरे का चुनाव कर ले। वर वधू का चुनाव की जिम्मेवारी बाबा बागेश्वर की नहीं है। वर वधू का चुनाव कर ले और 1 दिसंबर से 15 दिसंबर तक छतरपुर जा कर के अपना विवाह के रजिस्ट्रेशन करवा लें। फिर 8 मार्च 2024 को शादी होगी। महाशिवरात्रि के दिन विवाह होगा, जिसमें 151 जोड़े की शादी की जाएगी, विवाह की जाएगी। उस विवाह में वधुओं को या कहिए वर पक्ष को
जहाँ तक हो सकेगा उन्हें उपहार स्वरूप पलंग, मोटरसाइकिल, अलमीरा और जो कुछ बर्तन जहाँ तक हो सकेगा प्रत्येक वर वधू को उपहार स्वरूप दिया जाएगा, जिसे दहेज भी कहते हैं। दहेज पर मैं पहले बोल चुका हूँ, दहेज अपने आप में कोई बुरा चीज़ नहीं है। दहेज मांगना बुरा है, दहेज देना बुरी बात नहीं है। कोई व्यक्ति अपनी बेटी को अगर कुछ उपहार देते हैं वो बुरी बात नहीं है, लेकिन वर पक्ष वाले अगर दहेज मांगते हैं वो गलत बात है। खैर, आज मैं बात दहेज की नहीं कर रहा हूँ, उस पर किसी और दिन बात करूँगा। आज मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि अभी भी जिस लड़की की आज शादी हो रही है उसकी और 2 बहनें, तो मैं उनसे कल बात कर लूँगा। मैं उनसे भी यही कहूँगा, अगर आप लोग वर की खोज कर लें तो 1 दिसंबर से लेकर 15 दिसंबर तक छतरपुर जाकर के विवाह का रजिस्ट्रेशन करवा लें और 8 मार्च 2024 को उनकी शादी होगी। ये शादी और ऐसी शादी मैं पहले देख चुका हूँ अपनी आँखों से। 2018, 2010 इन 2 सालों में परमहंस श्री राहुलेश्वरानंद जी, जिनका आश्रम वसई में है, जो डॉक्टर न्याय दत्त श्रीमाली जी के शिष्य हैं, यानी कि स्वामी निखिलेश्वरानंद जी के शिष्य हैं, जिनका जन्मदिन हमने 17 नवंबर वाले वीडियो में बताया था। 17 नवंबर की वीडियो में का नाम ही था परमहंस राहुलेश्वरानंद जी का जन्मदिन। तो उन्हीं राहुलेश्वरानंद जी के आश्रम में मैंने देखा है विवाह, सामूहिक विवाह, 21 जोड़े हों या 51 जोड़े हों, उन जोड़ों की जो विवाह होता है वो सुबह 9 बजे से लेकर के शाम के 4 बज जाते हैं। यहाँ तक कि 6 बज गए थे जिस दिन मैं देख रहा था। लगातार 21 जोड़ों को या 51 जोड़ों को, जितनी भी संख्या है वर वधुओं की, उन्हें एक पंक्ति में बैठाया गया था। मैं बात कर रहा हूँ परमहंस राहुलेश्वरानंद जी के आश्रम की। वहाँ मैंने ऐसे विवाह देखे हैं, सामूहिक विवाह अपनी आँखों से देखा है। सुबह 9 बजे से पहले तक वर वधू और उनके जितने भी रिश्तेदार हैं, संबंधी हैं, वहाँ पहुँच जाते हैं और आश्रम में यज्ञ की तरह व्यवस्था होती है। 108 कुंडी यज्ञ या किसी भी तरह का जैसा वहाँ की व्यवस्था होगी, क्योंकि महाशिवरात्रि भी रहती है ना उस दिन, तो बहुत बड़े के यज्ञ की व्यवस्था होती है और वहाँ पर पंडित ब्राह्मण के द्वारा मंत्रोच्चार सहित विधिवत विवाह कराया गया। ये मैंने अपनी आंखों से देखा है और विवाह 3-4 बजे के दोपहर तक संपन्न हो गया था। सभी को प्रीति भोज कराया गया, यानी भोजन कराया गया। वर पक्ष, वधु पक्ष, अतिथिगण जितने भी लोग थे, और आश्रम में स्वामी राहुलेश्वरानंद जी थे उस दिन, परमहंस राहुलेश्वरानंद जी थे वहाँ पर, मैं भी वहीं पर था। और उन्होंने अपने हाथों से सभी को, वर वधु को उपहार स्वरूप अलमीरा दिया था। मुझे याद है, जैसे ना बड़ी सी अलमारी, ये मेरे पीछे लगी हुई, ये ऐसे ही अलमारी उपहार स्वरूप दिए गए वर वधु को। मोटरसाइकिल नहीं था, जब मैं देखा था 2010 में। अलमारी, पलंग, बर्तन सेट और भी जहाँ तक हो सके गैस चूल्हा और बहुत सारी चीज़ें वर वधु को दिया गया। ठीक वैसा ही अवसर फिर आने वाला है 8 मार्च 2024 को, जब हमारे देश का या दुनिया के किसी भी जगह का गरीब बेटी की शादी होगी, या फिर कोई गरीब लड़का है, कोई गरीब वर है, तो उनकी शादी होगी बाबा बागेश्वर धाम ट्रस्ट की तरफ से। लेकिन मेरे आज का वीडियो बनाने का एक मकसद और है। कुछ लोग ऐसे होंगे और हैं जो स्वाभिमान के कारण छतरपुर नहीं जाना चाहते हो, क्योंकि गरीब का भी स्वाभिमान तो होता ही है। और ऐसे स्थिति में यह हो सकता है उनके पास छतरपुर जाने का भी किराया नहीं हो, इतने गरीब हो कि यही कहीं किसी झोपड़ी में रहते हो, आर्थिक अवस्था 1000-2000 के लायक हो, बेटी जवान हो गई हो, बेटा जवान हो, विवाह के योग्य दोनों हो गए हों। वैसे लोगों के लिए क्या किया जा सकता है? मेरे आज के वीडियो का उद्देश्य वही है। ये मेरे जीवन का पहला अवसर है जब मैंने किसी बहन के लिए अपने पॉकेट से पैसे दिए, बहुत कम पैसे दिए, बहुत थोड़े से पैसे दिए, लेकिन ये मेरे जीवन का पहला पुण्य का अवसर है। मैं सुबह से ही 12 बजे दोपहर से ही शर्मिंदा हूँ इस बात के लिए कि मैं इस बात को आप लोगों के सामने रख रहा हूँ कि दान करके उसका प्रचार नहीं किया जाता है। वो कहते हैं ना दान के विषय में कि बायां हाथ अगर दे तो दाहिने हाथ को खबर नहीं लगनी चाहिए। तो मैं इस बात के लिए शर्मिंदा हूँ कि मैंने दान किए और दान का आज अभी मैं बखान कर रहा हूँ। नहीं प्यारे मित्रों, मैं बखान नहीं कर रहा हूँ। इसलिए मैंने इस विवाह में न तो अपने दोस्त का नाम बताया, न उस वधू का नाम बताया, कन्या का मैं नाम नहीं बताया, मैं किसी का नाम नहीं बता रहा हूँ। मैं बस यही कह रहा हूँ विवाह हो रहा है, ना मैं स्थान का नाम बता रहा हूँ।
विवाह हो रहा है। और इस वीडियो को बनाने का मकसद ये है कि जो भी कहीं भी अगर आप किसी बेटी की शादी होने जा रही हो और अगर आपको निमंत्रित किया जाए या आपको किसी तरह पता चल जाए या आपसे कोई सहायता मांगी जाए, मैं आशा करूँगा जैसे मैं आज थोड़ी सी सहायता कर सका, आपकी भी जितनी सामर्थ्य हो आप ज़रूर उनकी सहायता करिए। और इसमें वचन देने की कोई बात नहीं है, सिंपल अंडरस्टैंडिंग की बात है। जब तक मेरा जीवन है और जो भी मेरा सामर्थ्य है, मैं अपने सामर्थ्य के अनुसार आने वाले किसी भी गरीब बहन की बेटी की शादी में मुझसे जो बन पड़ेगा थोड़ा से थोड़ा ही सही सहयोग जरूर करूँगा। और ये विचार सिर्फ मेरे नहीं है, मेरे दोनों बच्चों के भी है। इससे भी 1 साल पहले से मेरी बहुत छोटी बेटी है, 15 साल की बेटी है मेरी, वो हमेशा कहती है कि किसी भी गरीब की शादी में हम लोग ज़रूर जाएंगे, है ना। किसी बड़े आदमी की शादी को भले ही एब्सेंट कर जाए, लेकिन किसी गरीब की बेटी को हम लोग एब्सेंट नहीं करेंगे, ज़रूर अटेंड करेंगे वहाँ पर। यही विचार मेरे बेटे का भी है, मेरा भी है। हम तीनों जो भी हमारा सामर्थ्य होगा, 11 रुपया हो या 101 रुपया हो या 1001 हो या 5000 हो, जो भी हमसे बन पड़ेगा हम गरीब बेटियों की शादी के लिए अपना सहयोग ज़रूर करेंगे। ये हो सकता है कि किसी लड़के की शादी में हम सहयोग कर पाए या नहीं कर पाए, लेकिन किसी बेटी की शादी की तारीख तय हो गई हो और उस तारीख पर शादी न हो, ये अच्छा नहीं लगेगा। बेटे का शादी अगर इस साल न हुआ तो अगले साल हो जाएगा, उस साल नहीं तो फिर अगले साल हो जाएगा। लेकिन बेटी की शादी अगर टल जाए पैसे की कमी की वजह से, ये कोई अच्छी बात नहीं होगी। हमारा जो समाज है, समाज का मतलब वही होता है लोगों का मिलजुल कर ऐसे मौके पर साथ देना। हम सब समाज में रहते हैं और समाज में किसी की भी बेटी हमारी भी बेटी है, इसीलिए हम जब भी किसी के लिए कर रहे हैं तो उसे पराया समझ कर नहीं बल्कि अपनी बेटी समझ कर रहे हैं। मुझे दोपहर से ही इस बात के लिए बहुत संतुष्टि मिली कि भगवान ने मुझे इतनी समझ तो दी कि मैं किसी बेटी के विवाह में थोड़ा सा काम आ सका। मेरे जितने भी दर्शक हैं, आप सभी से मेरे कहने की बात नहीं, मैं जानता हूँ आप सब भी बिल्कुल इस बात को समझते हैं। अपने बच्चों की शादी में तो लोग खूब खर्च करते हैं, लाखों रुपए खर्च कर डालते हैं। अभी तो परसों ही मैं एक शादी में था जिसमें मेरा बेटा सोहम डीजे पर डांस कर रहा था। सभी लोग अपने सामर्थ्य के अनुसार लाखों रुपए खर्च करते हैं, लेकिन अगर 50,000 रुपया भी खर्च हो जाए तो एक गरीब बेटी की शादी हो सकती है। 50,000 रुपये में मंदिर में जाकर शादी करके एक गरीब बेटी की शादी हो सकती है, जबकि साधारण घर के लोग 2 लाख 4 लाख तो खर्च करते हैं सिर्फ रिसेप्शन पर, जो बड़े बड़े दावत दिए जाते हैं। यहाँ मैं कह सकता हूँ कि उन दावत में से, बड़े बड़े पार्टियों में से थोड़ी सी कटौती करके अगर किसी गरीब बेटी की शादी हो जाए, अच्छी बात है। सामाजिक व्यवस्था है। और मैं एक बार फिर से कहना चाहूँगा कि हम सब अभी से, एक तो शादियों का मौसम भी चल रहा है, नवंबर महीना हो चल रहा है, कहीं भी ये बहुत बड़ी बात है कि यह सौभाग्य की बात है कि जो जैसा मेरा परिवार है, एक मध्यम वर्गीय परिवार से मैं हूँ, हम लोगों ने अपने दोनों बहन की शादी को देखा है। पिताजी की चलिए सरकारी नौकरी थी, अब तो रेलवे से रिटायर्ड है, तो उनके लिए बहुत मुश्किल ही था जो उनसे बन पड़ा। लेकिन जीवन में जब कभी किसी गरीब बेटी की शादी होती थी, मैंने अपनी माँ को देखा है बढ़ चढ़ कर मदद करते हुए। मेरे पिताजी का भी वही स्वभाव है। और वही हम लोग को भी ये बात समझ में आ गई। और सबसे बड़ा देन तो बाबा बागेश्वर का है, जिन्होंने इस बात को बहुत बार कहा कि वो हर साल गरीब बेटियों की शादी अपने आश्रम में, अपने धाम पर करवाते हैं। और अभी कुछ देर पहले मुझे पता चला है बाबा बागेश्वर का कार्यक्रम जो डाल्टनगंज में होने वाला था 12 दिसंबर को, 11, 12, 13 दिसंबर को, वो भी रद्द हो गया है। आपको मैंने 4-5 दिन पहले बताया था कि जो कार्यक्रम धनबाद में होने वाला था बाबा बागेश्वर का 2, 3, 4 दिसंबर को, वो तो रद्द हुआ ही। जो कार्यक्रम 11, 12, 13 दिसंबर को डाल्टनगंज झारखंड में होने वाला था, वो कार्यक्रम भी रद्द हो गया है। यानी कि बाबा बागेश्वर का झारखंड में 2 कार्यक्रम था, नवंबर में और 1 दिसंबर में, दोनों कार्यक्रम रद्द हो गए हैं। मेरे से आदमी के लिए बहुत शौक की बात है, सदमे की बात है, दुख की बात है। खैर, इस पर मैं ज़्यादा नहीं कह सकता हूँ। मैं यही कह सकता हूँ, किसी भी गुरु का विचार का संक्रमण होता है, विचार फैलता ही है, चाहे वो मोबाइल से फैले या उनके थॉट वाइब्रेशन से फैले। बाबा का भी एक कार्यक्रम हुआ था, अभी आज उनका कार्यक्रम कक्ष में चल रहा है। वो जहाँ से बोले, पूना में चल रहा था उनका कार्यक्रम 3 दिन पहले,
पूना के कार्यक्रम के अंतिम दिन में अंतिम 10 मिनट में बाबा ईश्वर ने ओशो को याद किया और ओशो के विषय में उन्होंने बताया कि मैं जब से पूना में हूँ मैं रोज़ उन्हें स्मरण कर रहा हूँ और उनको प्रणाम करता हूँ। प्यारे मित्रों, आप सभी ने मुझे जो समय दिया उसके लिए धन्यवाद। आज मेरी एक बहन की शादी हो रही है, आप सब दिल खोल कर दीजिए अपना आशीर्वाद। धन्यवाद।